नमस्कार। लगता है कि ऑडियो प्रॉब्लम। नमस्कार आप सभी को। Am I audible? वैद्य शशि तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुष दर्पण के इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में। और मैं इस वक्त चेन्नई में हूं, तो आप सभी से जुड़ रहा हूं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को-होस्ट बना देता हूँ। शशि तिवारी जी को मैंने बना दिया है को-होस्ट। चलिए, यहाँ से मेरे पास चलिए इस वक्त मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ही आप लोगों के लगातार सेशंस को लाइव कर रहा हूँ। तो हरिहर जी भी ज्वाइन हो गए हैं, साक्षी जी भी ज्वाइन हो गई हैं। बहुत अच्छा आपका संभाषा बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ इसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही है आपकी। आप सभी को बहुत-बहुत मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। भाषा में ज़रूर जुड़ें और 8:15 बजे हमारी ये संभाषा निरंतर और निर्बाध गति से चल रही है। 15 अगस्त हमारा क्लास रखेंगे, लेकिन आज हम पूर्व संध्या हम भाग लें। एनोरेक्टल सर्जरी पर बहुत रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सेशन से जुड़ेंगे। फिलहाल अभी मैं चूँकि मेरा ऑडियो कनेक्ट हुआ है, तो कुछ भी अगर आपको कोई आपके मन में कोई सवाल हो, आप कुछ चर्चा करना चाहें, सत्यप्रकाश वर्मा जी, साक्षी जी, हरिहर जी, तो आप कुछ बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं। तब तक भी और भी लोग जुड़ जाएँ तो अच्छा रहेगा। हमारा ये सेशन फेसबुक पर लाइव है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इस संभाषा में अधिक से अधिक जुड़ें। फिलहाल कोई आपके सवाल हो तो आप पूछिए। हरिहर जी कुछ पूछना चाहते हैं शायद आप? हरिहर सर? हाँ सर, बताइए सर। एक पेशेंट है हमारी, जी। 50 साल की उम्र की है। 10 साल से सर वो एंटासाइड, ओमेप्राजोल ने वो सब खा रहे हैं। इतनी पेट में जलन रहती है अभी कि जी सर। ठीक नहीं होता है। और अब नींद की गोली भी खाती है। अब तो उसी से भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। हरिहर जी आपके आपके पेशेंट जी, 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 जी। और ज्यादा बस जलन ज रहती है, पेट में जलन ज रहती है। अल्सर बर्सर को ऐसा कुछ नहीं है सर उसको। जैसा कि आपने बताया अम्ल पित्त का रोगी है ना वो? हाँ हरिहर सर आप मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँची कि वो क्या एंटासिड नहीं खाते लग हैं। रहा है एंटासिड का आपको? कॉन्सेप्ट जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के रूप में रहता है और वो कोई बहुत सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। उसको लंबे समय तक लेने से हमारे रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं और कहीं न कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है हरिहर सर। तो हमने हाँ अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं या तो आप सिंपल आप लघु वमन करा सकते हैं ऐसे रोगी में और हमारे पास एक से एक बहुत बढ़िया औषधियाँ हैं। लघु सूतशेखर रस है, अभिपतिकर चूर्ण है, कामदूधा रस है। आप इनमें से कोई भी औषधि दें आप उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है रोगी में। जी। हाँ सर, तो सब पंचामृत प्रॉपर्टी दे सकते हैं? पंचामृत परपटी
का जो रोल है आवाज चली गई सर। गृहिणी में है उसका अगर अम्ल पित्त के साथ मैम गृहिणी आवाज है चली तो गई। आप दे सकते हैं, अभिपतिकर चूर्ण दें, कामदुदा रस दें, प्रवाल पंचामृत रस दें, ये सब दे सकते हैं। चलिए मिला के आपको चिकित्सा सिद्धांत हमारी जो बताई गई है, आप उस पे कहा जाता है कि जो आहार का पाक सम्यक रूप से नहीं होता है तो इस प्रकार से विदग्धा जीर्ण की स्थिति होती है। विदग्ध आहार का विदग्ध होना सुक्त अम्ल की उत्पत्ति का कारण बनता है और सुक्त अम्ल की उत्पत्ति ही जनयेत अम्ल पित्तम। आप अगर देखेंगे तो गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय में अम्ल पित्त व्याधि की संप्राप्ति के बारे में बताया है और आपका बिल्कुल सवाल सही है। वही गृहिणी बाद में जो है वो अम्ल पित्त ही बाद में आगे डेफिनेटली इस तरह के रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। आप अगर सब जानते होंगे कि अत्यधिक पित्त जो है, दूषित पित्त जो है वो भी जो है मैम आवाज चल गई सर। लेते हैं उसको जो है वो स्टेरलाइज, कई बार खाली पेट रहने पर भी जो है वो ऐसे वो भोजन का समय पर न लिया जाना भी है, तो आने के लिए कहिए सर उसको। और देखिएगा मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आज लोग कम जुड़ रहे हैं लगता है, मात्र अभी हम लोग काफी कम लोग जुड़े हैं। महेश कुमार प्रजापति जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। साक्षी जी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही होगी मेरी आप तक। हाँ अब आ हरिहर रही है। हरिहर सर, अभी मैंने जो आपको बताया आपको सुनाई दिया मैंने जो बताया? साहब आवाज चल गई थी आपके, आवाज नहीं आती थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहे। तो सर आहार की अजीर्णा अवस्था जो है वो शुक्त अम्ल की उत्पत्ति का कारण बनता है और उससे अम्ल पित्त व्याधि की उत्पत्ति होती फिर सब आवाज चली गई। है। तो हमें आहार विहार पर भी ध्यान देना जरूरी है। वैसे लक्षणों को बढ़ाए। मेरी आवाज आ रही है? फिर चली गई मेरी? हाँ अभी फिर आ रही है Am I सब, अभी audible? चली गई थी। एक्चुअली मैं जो है ना मोबाइल से कनेक्ट हूँ और मैं मोबाइल को डेस्कटॉप के रूप में काम ले रहा हूँ। तो हाँ ये बराबर। मोबाइल को मैं डेस्कटॉप के रूप में यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है वो ये होता रहेगा। फिलहाल जो है मैं जो है और कुछ आपके प्रश्न हो तो आप पूछिए। जब तक मेरी आवाज आ रही है तब तक चलेगा। बाकी मैं शशि तिवारी जी और तमाम सारे जो वैद्य हैं उनको को-होस्ट बना के फिर मैं यहाँ से विदा लूंगा। बताइए और कोई सवाल है तो सर समझ में आया हरिहर सर आपको सर क्या करना है उसको? समझ में तो आ गया मेरे। ठीक है, तो आप सर ऐसा करिए, उसको आराम मिलेगा। हाँ वो तो पित्त ग्रहणी जैसे चिकित्सा दे दो अभी उसको। जी सर आवाज चल रही जाती है। हाँ जी हरिहर सर, दे दीजिए पित्त ग्रहणी की चिकित्सा, सही रहेगा। या पित्त शामक चिकित्सा करिए, साथ में थोड़ा बहुत हल्का हल्का दीपन पाचन भी करना पड़ेगा। मतलब दीपन पाचन करने मतलब चलिए, तो शशि 10 तिवारी साल जी अभी से कौन बढ़िया स्मिता सिंडे जी का स्वागत है। ये लगता है मैंने मैसेज भी किया है, तो मैं व्हाट्सएप जी। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो शशि तिवारी जी और ये किसी के केसेस वगैरह हैं तो ले लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, अच्छा हाँ जी रहेगा। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। नीता चौहान जी का भी कोई भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा समस्या है यहाँ पे, तो मैं इसलिए जो है आपकी संभाषा निरंतरता बनी रहे इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और मैं आपको को होस्ट मैंने विनीता चौहान जी आपको को होस्ट बनाया।
शशि तिवारी जी, आप जो हैं अब होस्ट हैं, तो आप जरा सा सवाल जवाब कीजिए। अब हाँ किसी का हाँ क्या जी, क्या हाँ जी केस? सर, जी सर, जी सर, ठीक मैं है जी, देख रही ओके जी, हूँ। जी ओके सर, ओके, थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी, हरिहर सर, प्लीज बताएं सर। भाई ये 10 साल से वो इतनी दवाई खा के थक गए ने, कुछ भी दो तो पेट में जलन शुरू हो जाती है। हाँ वो तो और सर वो थक गया, नींद की गोली भी लेनी पड़ती है तो सो भी नहीं सकती। पेशेंट खाना क्या क्या खाती है, कैसे खाती है, उसकी वो सब दिनचर्या वगैरह सारी चीजें देखा, मतलब स्ट्रेस का कितना हेतु है सर। वो दिन में है ने गेहूं की रोटी ने वैसे खाती है, शाम को बाजरे की रोटी दूध ऐसे लेती है। नहीं तो अभी सर जब देखिए अम्ल पित्त की भले शिकायत है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत गुरु आहार देना है खिलाने को। सुपाच्य चीजें दीजिए और वो पित्त शामक भी हो साथ में, सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो कि वो ज्यादा अग्नि को बढ़ा देंगे, जलन करेंगे तो भी तकलीफ होगा। तो उस हिसाब से करना शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और पेशेंट की आदत होती है जैसे पेंटाप्रोजोल या कुछ भी, जैसे मेरे पेशेंट आए थे कल, मैंने उनसे पूछा जी सर आपको कुछ तकलीफ है, क्योंकि अभी 4 दिन इत्तेफाकन वो एडमिट थे आईसीयू में। तो 4 दिन बाद उन्होंने कहा कि सारी रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, थोड़ा चेस्ट में पेन था। हमने कहा अच्छा। तो फिर हुआ कि जब कोई तकलीफ, मैंने कहा अच्छा आपको गैस बनती है? बोले हाँ कभी कल को गैस बनती है। तो गैस की गोली जी सुबह खा लेता हूँ। हमने कहा कोई तकलीफ और बीपी शुगर? जी बीपी की गोली 8 साल से खाता हूँ, डायबिटीज शुगर की गोली 8 साल से खाता हूँ। मतलब पेशेंट का एक माइंड सेट होता है कि बीपी की गोली खा रहा हूँ, शुगर की गोली खा रहा हूँ, तो मेरी बीपी और शुगर भी ठीक है। और एक गैस एसिडिटी की गोली सुबह सुबह खा लेता हूँ तो सब ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना सर, सारी वो मेंटालिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से पेशेंट पथ्य का भी पालन नहीं करता है। एक तो आप इनको पथ्य पहले बताइए, मतलब कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये सारी चीजें। दिवासन तो नहीं है। और बीच बीच में मुंह चलाने वाली आदत तो नहीं है, जैसे मेरे पेशेंट की थी। वो बीच बीच में मुंह चलाते रहते हैं, ऑफिस में सामान रखा हुआ है, ओनर है तो वो चलाते रहते हैं। फिर इंडस्ट्रियल मतलब उनका शोरूम है, वो मैन्युफैक्चरर है। तो पूछा मैंने, मैं सोची कि टाइमिंग तो 10 to 6 या इस तरीके से होते हैं ऐसे ऑफिस के, जो ऑन द पेपर शो होता है। पता लगा रात की जी 3-3 बजे तक जागता हूँ, क्योंकि सप्लाई देना है, सारे काम करने हैं। तो पेशेंट कैसे सर, मतलब कहने वाला है बहुत सारे हेतु मिलते हैं। तो हेतु जब निकालेंगे साथ में आप, तो निदान परिवर्जन के साथ में जब हल्की चिकित्सा देंगे, चाहे आप अभिपत्ति कर दे सकते हैं कि हल्का सा पेट रोज साफ होता रहे, और वो आपके एंटासिड की तरह भी काम करेगा, मतलब कि अंदर एक पित्त का शमन भी करेगा। तो अभिपत्तिकर बहुत बढ़िया काम करता है। आप ऐसे चलाना चाहते हैं तो स्वर्ण सुख शेखर वगैरह, सुख शेखर वगैरह भी सिंपल सा काम काफी बढ़िया करता है। बट थोड़ा सा हेतु सर और निकाल लीजिए, और उस हिसाब से आहार बहुत ही लघु दीजिए और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो, उसका लास्ट इफेक्ट अच्छा हो, जैसे इस तरह की चीजें दीजिए सर। ठीक हाँ है तो सर। अभी मैंने जी सर। सोचा था ना कि उसको वो क्या? प्रवाल पंचामृत परपटी काम दुग्धा हम्म। शंख हाँ दे भस्म सकते हैं सर। हाँ सर दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप कर कहाँ रहे से शुरू करना चाहते हैं? कुछ लोग का होता है कि हम सिर्फ हर्बल प्रिपरेशन से शुरू करेंगे, फिर बाद में रस औषधियों पर आएंगे। कुछ लोग का रहता हाँ है हम नहीं, शुरुआत में उससे करेंगे, तो आपकी मर्जी है। शुद्ध आप दे सागर सकते हैं रस है, प्रवाल। चंदनादि वटी है, वैसा देना चाहता हूँ इसलिए। हाँ आप दे सकते हैं। अरविंदासो सर जो है इस केस में, आसवारिस के केस में अरविंदासो जो है, अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे पित्त शमन वाले द्रव्य हैं। हाँ तो वो भी बढ़िया काम करता है। हाँ, अरविंदा सब उसी रास है वो तो दे सकते। हाँ ये सब सारी चीजें हैं, उसीर है, सारिबा है। उसीर सारिबा का फांट वगैरह देते हैं पीने को। तो ये सब सारी चीजें भी अच्छे से काम करती हैं, आप देख लीजिए। लेकिन एक बार कंप्लीट और हेतु निकाल लीजिए, क्योंकि पेशेंट कई बार सारे हेतु नहीं बताता, फिर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो रिजल्ट आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। जी सर। और कोई दूसरा केस डिस्कस करना चाहते हैं सर, या कोई नहीं और तो अपना कुछ कोई नहीं अनुभव बताना नहीं, चाहते हैं सर? यापन बस्ती में क्या कर सकते? यापन बस्ती देना है? हाँ किस पर्पज के लिए देना चाहते हैं अपना बस्ती? नहीं, यापन बस्ती में समझ में नहीं आता तो क्या करे। यापन बस्ती मतलब सिंपल सा सस्टेन करने के लिए जो बस्ती दी जाती है, उसके लिए यापन बस्ती कहते हैं मेनली। और आप सर चरक का सिद्धि स्थान पढ़ लो, सिद्धि क्या कल्प में भी है, आप उसमें हाँ पढ़ोगे, उसमें है। मैं रेफरेंस आपको ऑफिस जाकर के, क्योंकि मैं बुक्स घर पर नहीं रखती हूँ, बहुत रेयर बुक्स है मेरे पास घर पर, तो मैं कल सेंटर से कर दूंगी, क्योंकि मैं यापन बस्ती ऐसे नहीं देती हूँ। लेकिन उसके भी बढ़िया रिजल्ट होते हैं, तो आप दे सकते हैं सर।
आप किस पर्पज के लिए देना चाहते हैं आप ये बताओ, फिर मैं उस हिसाब से आपको बस्ती बता देती पर्पज हूँ। की बात नहीं है, यापन में समझ में नहीं आया था इसीलिए बोलता। नहीं, चरक खोल कर पढ़ा था आपने? नहीं, पढ़ा ही नहीं है। नहीं तो सर चरक खोल लो ना एक बार। जब आप चरक खोल लेंगे सर तो आपको एक बहुत बढ़िया बेहतर मतलब कह सकते हैं ना आइडिया लग जाएगा। जैसे कोई चीज कोई कुछ बताए, हालांकि आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं, काफी अनुभव भी है। जैसे कोई चीज बता देते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। अब जैसे मेरे को जब तक चिर बस्ती पता चली थी तो मैंने चरक पलट करके बढ़िया से खोली, तो उसमें पंच पंच प्राकृतिक बस्ती है एक्चुअली। तो पंच प्राकृतिक तिक्त बस्ती जो है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो स्नेह में वहां पर सरसप का कल्क यूज होता है। और जो हम लोग तिक्त क्षीर बस्ती में देते हैं तो यहाँ इसने महाकल्याणक महातिक्तक इस तरह के यूज करते हैं, मेजोरिटी घृत डालते हैं, मेडिकेटेड घृत है। वहां पर वो चीज नहीं है, और उसमें एरंड वगैरह भी है सारी चीजें। और वो उसका जो रोगाधिकार आप पढ़ेंगे तो उसमें कुष्ठ है, प्रमेह है, और एक डिसीज और है जितना मुझे याद है, शायद शोथ है, ऐसे कुछ है। तो 3 डिसीज है। तो अगर आपके पास कभी मान लो प्रमेह का रोगी आता है और प्रमेह के रोगी को आपको लगता है कि आपको बस्ती देनी चाहिए, तो आप उठा करके उस बस्ती को दे सकते हैं। उसमें भी ऐसे ही है, क्वाथ द्रव्य है और उसमें स्नेह भी पड़ा हुआ है, ये सब सारी चीजें हैं। तो वहां से उठा कर देते हैं। नॉर्मली जैसे लोग बस्ती कॉमन में देते हैं, जैसे मान लो नीरू देनी है, नीरू का मतलब कि पेशेंट शुरुआत में आया, हमको पहले मल शोधन करना है। कई सारे लोग का कंसेप्ट होता है कि नहीं, पहले एक अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती देकर थोड़ा सा ऑयलेशन करके नेक्स्ट डे हमको नीरू से शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग के अपने ये लॉजिक होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई भी ना हो जाए। तो जैसे 10 मूल की सिंपल बस्ती भी लोग देते हैं, 10 मूल काढ़ा ले लिया, और 2-3 चीजों के एकदम कॉमन नियम होते हैं कि जैसे उसमें सेंधो डालना होता है, शहद डालना होता है। तो सेंधो और शहद पड़ेगा और थोड़ा सा ऑयल डालना। तो ऑयल में कुछ अगर नहीं समझ में आता है, जैसे मान लो बहुत ही ज्यादा पित्तज किसी को है सिस्टम, तो अलग सी बात है। अदरवाइज एरंड ऑयल मतलब डाल लेते हैं, एरंड तेल डाल लिया। तो ये थोड़ा सा इनका रेशियोज होते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से। और फिर मेन मैंने देखा है जो लोग भी बनाते हैं उनका एक अनुभव हो जाता है कि हाँ, इस पेशेंट के लिए हमें इस रेशियो में इतना इतना चम्मच ये चीजें डालना होता है। तो उसमें पहले क्या होता है, संधा और शहद डाल करके उसको बढ़िया से मर्दन संस्कार करते हैं, फिर उसमें ऑयल डालकर घोटते हैं, फिर जो आपने अपना काढ़ा बनाया हुआ उसमें डाल देते हैं। नॉर्मली तो नियम होता है कल्क भी होना चाहिए, बट ऐसे करके बना करके निरुवस्ती मतलब दशमूल क्वाथ हो या त्रिफला क्वाथ हो, उसके साथ मिक्स करके एक एरंड मूलादि बस्ती होती है, तो उसमें एरंड मूल पड़ता है और भी चीजें पड़ती हैं। आप एरंड मूल में ये चीजें डाल करके भी दे सकते हो, जो सेफर सेफर साइड होती हैं। और मात्रा बस्ती का आपको पता है कि ऑयल की बस्ती देते हैं, वो निरापद इसलिए होती है कि उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अनुवासन मात्रा बस्ती में बस्ती अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब मात्रा बस्ती में आप सर 10 ml से भी शुरू कर सकते हैं, अगर पेशेंट को शुरुआत में आपको लगता है कि नहीं ज्यादा जाएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या अपना है मान लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो काम कर रहा है मैं उसके लिए बता रही हूँ। या एक सर थे, नहीं, मैंने उनको देखा था, वो 10 ml ही देते थे सर, रिजल्ट भी आते थे उनके। हाँ जी सर, बोलिए मात्रा सर, बस्ती प्लीज क्या तो आप बोलना चाहते हैं? देते हैं 50 ml तक देते हैं, 50 हाँ 60 नहीं 50। मतलब 50 60 100 ml तक भी जाता है। ये तो मतलब कारण जैसे शुरुआत में कुछ लोग के दिमाग में होता है ना कि हमने दे दिया, मान लो बाहर आ गया द्रव्य, या पेशेंट को बाद मतलब अनईजी सा लगा, तो उस केस में, या कई बार होता है कि हमारे पास उतना नहीं होता है, मान लो 60 ml की सिरिंज नहीं और देना है, क्योंकि वो 10 ml दे देंगे, वो तो होल्ड भी हो जाती है। कई बार आप देखो शुरुआत में 60 ml दिया तो कुछ लोग का तुरंत तुरंत वापस आ जाता है। हर पेशेंट की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि उसको एक लगता है ना कि कोई फॉरेन बॉडी आई तो निकालने की कोशिश करता है। कुछ पेशेंट वैसे ही थोड़े से सुकुमार से होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ को होता है बड़े सेंसिटिव हैं, उनको फीलिंग ही आई तो उसमें हुआ, या कुछ लोग का हुआ कि एयर पास हुआ तो उसमें पूरा ऑयल निकल गया, तो सेफर साइड रहता है। तो कुछ लोग 10 ml 20 ml, या जनरली लोग 50 60 ml तक दे ही देते हैं। 60 ml वाली हाँ, सिरिंज में वो 50। कम से शुरुआत करो तो कितनी देर तक ठहरता है वो ख्याल आ जाए। सर देखिए, मात्रा बस्ती अगर आप रात में देते हैं पेशेंट को, जैसे मान लो आप रात मात्रा को बस्ती आपने दे दिया और पेशेंट चलता फिरता नहीं है, तो पूरी रात वो टिकता है। अगर पेशेंट चलता फिरता है, उसकी ग्रहणी दृष्टि बहुत अच्छी सी है, मतलब बहुत अच्छी सी मतलब बहुत खराब ग्रहणी है कि किसी भी चीज को सेंसेशन नहीं है, जैसे जिनको बार बार होता है मुहूर्त मुहूर्तम वाला इस तरह कंडीशन है, बार बार होता है, उनका नहीं अच्छा है ट्रैक, तो उस केस में निकल सकता है। अदरवाइज या तो फिर उनको ये भी रहेगा कि उनको गैस जैसा बनेगा उसको होल्ड करेंगे और तकलीफ करेगा, मतलब। तो नॉर्मली होल नाइट टिक जाता है। और मैंने पेशेंट को दिन में देती हूँ, जैसे मैं अपने पेशेंट को हो नहीं पाता क्योंकि बहुत रात में 1 2 ही पेशेंट कई बार आते हैं, 9 साढ़े 9 बजे, वो मेरे लिए भी अनईजिंग सा पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर में दे दिया लंच करने के बाद में, जैसे अनुवासन बस्ती होती खाना खाने के बाद में देती है, तो इसी तरीके से मैं इसको दे देती हूँ। और उसके बाद पेशेंट को बोल देती हूँ 2 से 3 घंटे रूम में लेट जाओ,
तो नॉर्मली 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी पेशेंट लेटता है और उस टाइम तक उसको नहीं निकलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए पेशेंट का पेट अच्छे से सर साफ नहीं हुआ है, और उस केस में जब आप मात्रा बस्ती देते हैं तब वो मात्रा बस्ती निकल जाती है, क्योंकि उसको पाते ही सेंसेशन वो निकलना चाहती है कि नहीं सर? अगर अच्छे से उसका ट्रैक क्लीन है, मतलब कि सुबह उसको कब्ज वब्ज नहीं रही है, बढ़िया से पेट साफ हुआ है, तो उस केस में मात्रा बस्ती बढ़िया से टिकती है। तो आप मात्रा बस्ती में सहचर की भी दे सकते हैं, जैसे वातज अगर विकार है और किसी को ताकत वकत के लिए देना चाहते हो तो क्षीरबला का दे सकते हो, और साथ में हार्ट डिसीज वगैरह रहती होती है तो धन्वंतर तेल का दे सकते हो। धन्वंतर तेल का आप इसमें सहस्त्र योगम में देख लीजिएगा, है मैंने देखा हुआ। तो मैंने आज तक 3 की ही दी है, या पेशेंट को मैं 2 तो सबसे ज्यादा देती हूँ, सहचर और ये क्या बोलते हैं क्षीरबला अल्टरनेट। तो ये दोनों मैं सिंपल वाला ही देती हूँ। जो सर वाला 101 आवृत्ति वाला है उसका तो मैं नस्य में यूज करती हूँ, और जब बस्ती देना होता है तो ये जो कंपनियों के आते हैं, चाहे आयुर्वेदशाला को टक्कल का ले लो, कोई भी मतलब साउथ की जो भी कंपनियों के ऑयल बन करके आते हैं, जिन पर भी आपको लगता है थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होगी, एबीपी है, एसडीएम है, सब सारी हैं, तो उन्हीं का किसी का ऑयल ले लीजिए। और ऑयल को लेकर आपको पता ही सुखोष्ण करना है, तो सुखोष्ण करने के लिए कभी भी डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। पानी गर्म नीचे रखा हुआ है, उस पर आप रख कर दूसरे बर्तन में उसमें करके गर्म करिए। तो कभी ठंडे ऑयल की मात्रा बस्ती नहीं देनी है, हमेशा उसको गर्म कर लो। और मेरा जो वसूल है, जैसे मैं करती हूँ, गर्म कर लो, और गर्म करने के बाद में फिर उसको सुखोष्ण ले आओ। पानी जी में सर। ही गर्म करके देने से। हाँ, जैसे आपने एक कटोरी में ऑयल ले लिया, सिंपल सी बात है, तो एक सॉसपैन में आपने पानी गर्म कर रहे हो, तो उस गर्म पानी पर आप अपनी कटोरी रख दो, ठीक है? तो इनडायरेक्ट से उससे गर्म हुआ, हीट पर आपने डायरेक्ट रख करके नहीं गर्म किया। तो इस तरीके से गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ लगभग सुपोषण होने को आ रहा है, तो उस वक्त आपने लोड करके, और सिरिंज में लोड करने के बाद जो मेरा तरीका है कि ये 2-4 ml 5 ml ऑयल निकाल दो बाहर, जिससे कोई दिमाग में लोड ही ना रहे कि एयर है क्या है। और हमेशा अपनी ट्रे रखो, जैसे मैं मात्रा बस्ती की अपनी अलग ट्रे है, अनिमा जब देती हूँ तो उसकी बड़ी ट्रे है, तो उस ट्रे में ही ऑयल निकाल देती हूँ, अपने आप दिखता है जब ऑयल निकलता रहता है। तो देखेंगे शुरुआत का 1 या 2 ml निकलता है, तब तक दिख जाता है कि कहीं कोई वो नहीं है, एयर वेयर नहीं है। फिर उसके बाद में जो एनल कैनाल है, तो एनल कैनाल को आप थोड़ा सा कर लीजिए। मैं तो उसी ऑयल से कर लेती हूँ, जिस ऑयल से जिस दिन जो मात्रा बस्ती देनी रहती है, तो उसी ऑयल से आपने लुब्रिकेट कर लिया, और फिर फिंगर में लगा करके अंदर भी गले, क्योंकि मैं हमेशा ग्लव्स डाल करके ही काम करती हूँ। तो कभी वैसे हैंड नेकेड तो नहीं टच कर सकते हैंड से किसी को। तो नॉर्मली फिर आपने अंदर भी थोड़ा सा ऑयलेशन लगा दिया, और जो कैथेटर की टिप होता है उस पर तो लग ही जाता है, क्योंकि जब ऑयल ट्रे में गिरता है उसके साथ तो वहां हो जाता है। हालांकि आप प्रिकॉशनरी उसमें भी लगा सकते हो। तो जो मात्रा बस्ती वाला कैथेटर होता है सर 5 नंबर का, वो तो वैसे ही इतना पतला होता है, उसका कोई सेंसेशन नहीं जाता है, बट प्रिकॉशनरी तब पर आप उसमें ऑयल लगा कर पुश कर दीजिए। और पुश करने के बाद में हमेशा, जैसे मेरी आदत है कि 5 ml 10 ml ऑयल में बचा लेती हूँ। सिरिंज में 5 ml तो बचा ही लो आप, भले आपको उस ऑयल को कुछ नहीं करना, खराब तो होता नहीं है, उठा करके डाल दो, आपके प्लांट्स में खाद का काम करेगा, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल तो है नहीं। तो मैं यही करती हूँ, उस ऑयल को बचा लिया अपना, मतलब क्योंकि उसका बचाने का एक फायदा ये होता है कि कभी भी आप चाहे जितना भी जैसे भी दे रहे हो, हालांकि एक पर्टिकुलर स्पीड रखी है बहुत, जब आप दे रहे हैं तो बड़े ध्यान से अपने सिरिंज को देखिए उसको सारी चीजों को, तो एयर की एंट्री नहीं हो सकती है, मतलब उसके चांसेस नहीं होते, क्योंकि भाई आपकी सिरिंज में ऑयल इटसेल्फ है ना, बचा रखा है, शुरुआत में भी आपने निकाला हुआ है। तो इस बात का ख्याल रख कर दीजिए, तो फिर मात्रा बस्ती में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आती है, कुछ कुछ पेशेंट ने जैसे बोल देते हैं कि मैम आपने इतनी मेहनत किया और ऑयल निकल गया, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और वो भी तब निकलता है जब उनका पेट नहीं साफ हुआ रहता है, या किसी को अब आपने मात्रा बस्ती दे दी मान लो, और उसके बाद वो बंदा जाकर ऑफिस में काम करेगा, किचन में खड़ा है या कुछ भी है, तो वहां पर सर चांसेस होता है कि फिर होल्ड नहीं हो पाती है। जी सर। ये सही बात है। हाँ, तो सर आप देते हो मात्रा बस्ती ना? हाँ हाँ हाँ, तो बस ऐसे तो सर आप किस किस ऑयल की देते हैं? मैं कभी एरंड तेल की देता हूँ, अच्छा क्षीरबला तेल की देता हूँ। अच्छा, मैंने एरंड तेल का 2 ही 3 बार दिया है, क्योंकि नॉर्मली एरंड तेल का मैं इसमें जब नेचुरोपैथी में करते हैं ना, तो वहां पर ये रहता है कि आपने काफी टाइम तक अगर कषाय यूज करे, कषाय क्या है उसमें नॉर्मली तो लेमन वाटर होता है, उसके अलावा बहुत सारे काढ़े हैं, लेकिन वो प्लेन काढ़े होते हैं, मतलब उसमें सेंधो और ये क्या बोलते हैं शहद और इसका
स्नेह का कोई कंसेप्ट नहीं है वहां पर। तो वहां पर ये होता है कि या जैसे मुझे लगा कि पेशेंट को मैंने इतने दिन उसने एनिमा ले लिया है तो हो गई होगी बहुत ज्यादा ड्राई, तो वहां पर मैंने दिया है कैस्टर ऑयल का बस्ती, मतलब मात्रा बस्ती दिया है। अदरवाइज अभी मैं नहीं देती हूँ। कैस्टर ऑयल की मात्रा बस्ती सर देना भी थोड़ा सा मतलब भारी ही पड़ता है, क्योंकि बहुत हाँ थिक होता है ना ऑयल, उसको पुश करने में हालत खराब हो जाती है। हाँ, ये प्रॉब्लम रहता है। हाँ, क्योंकि आप उसको बहुत गर्म भी कर दीजिए ना, तो लेकिन पेशेंट को तो आप सुखोष नहीं दोगे ना। हाँ हाँ, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो अपने लोग के पास में होती है वो बहुत थिक होती है, तो उसको देने में टाइम लगता है। और मैंने देखा, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, आप लोग का पता नहीं, बट ये जो क्षीरबला वगैरह होते हैं ये सब तो इतने पतले कंसिस्टेंसी के आते हैं कि बड़े आराम से अपने सुपोष ने किया, वो इतने पुश अच्छे से पुश पुश हो करने जाता में है। कोई प्रॉब्लम नहीं रहता इसमें। हाँ, कुछ भी नहीं, बहुत मतलब बहुत स्मूथ पुश होता है। बट हाँ कैस्टर ऑयल पुश करना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार तो मेरे के साथ हुआ है, कई बार मुझे बहुत टाइम लगा, एक बार तो मुझे शायद आधा घंटा लग गया पेशेंट को पूरा देने में। हाँ, तो लगता है वैसे ही बात। हाँ, और टेम्परेचर का वो ख्याल रखना पड़ता है भाई, आप बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो अंदर पेशेंट को कुछ हो सकता है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसे कर दें। आधा घंटा का मतलब है कि उसमें फिर हाथ दुख जाता है ना, फिर रुकना पड़ता है कि तो चलो ठीक है। हाँ हाँ, वो सही बात है। तो मेरे साथ हुआ है 2-4 बार, तो मुझे याद है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैंने कहा जब तक बहुत इंडिकेशन नहीं है किसी को, क्या जरूरत है कैस्ट्रॉल की मात्रा बस्ती दो। क्योंकि 1-2 बार कुछ पेशेंट्स को दिया था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डालकर पका करके। मैम 8 नंबर का कैथेटर यूज करिए ना, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। नहीं मैम, सिरिंज से ही आगे नहीं खिसकता है ना, सिरिंज पर ही पुश नहीं दिखता है मुझे। और 8 नंबर का कैथेटर जब मैं आप इसमें लगाओ ना सिरिंज में, उसकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती है। 5 वो नंबर की आगे से मैम जहाँ पे चौड़ा होता है ना, वो वाला हिस्सा आप कट कर दीजिए सीजर से। जो चौड़ा हिस्सा होता है 8 नंबर के कैथेटर का, वो कट कर दीजिए थोड़ा सीजर से, फिर उसके बाद फिट हो जाता है मैम। मैं अच्छा, ऐसे ही क्योंकि करती एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी, तो मतलब तो मैं वो करती ही नहीं, मेरे वो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ मैं 4 नंबर 5 नंबर। और बिल्कुल इतना वैसा होता है कि सही से रहता है, फिट रहता है। मेरे को लगता है कि नहीं, ऑयल एक बूंद बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब पर भी कभी काल को जबकि मैंने पूरा क्लॉथ बनाया हुआ है, जब बस्ती देती हूँ तो पूरा रैप करके पेशेंट को करके देती हूँ, लेकिन तब पर भी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा चीजें क्लीन होनी चाहिए। और एक पेशेंट के लिए एक ही रहेगा सारी चीजें, जब उसने यूज कर लिया वो सब प्रिकॉशंस मैं रखती हूँ। बट मेरे साथ हुआ है 2 बार, तो मैं खुद ही मतलब मैम तब नहीं चाहती हूँ। जबकि इसमें पढ़ो तो होता है ना, दीपन पाचन भी है, फिर मैं कहती हूँ जब इतना ठीक मैम, हो मैं गया तो तो हमेशा ना कैस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन में देती हूँ, जैसे सहचर के साथ दे दिया या धानवंतर के साथ दे दिया, ऐसे कॉम्बिनेशन में मैम दोनों उसमें से फिर दिक्कत उसकी विस्कोसिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अलग विस्कस है वो नहीं, अलग है मिक्स तो नहीं नहीं मिक्स हो जाता है मैम, मिक्स हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मैंने मिक्स में नहीं दिया इसलिए, क्योंकि मेरे को अगर ऐसा देना पड़ेगा मैं क्या करूंगी, 2 सिरिंज में अलग अलग लोड करूंगी, नहीं इसलिए नहीं, मैं पूछ रहा आपसे। मैं मिक्स करके देती हूँ ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस मैं 8 नंबर और 9 नंबर का कैथेटर यूज करती हूँ, उसका आगे वाला हिस्सा काट के, जो पीछे चौड़ा होता है, जो सिरिंज में फिट नहीं होता ना, उसको उतने हम्म चौड़े हिस्से को आप कट कर लीजिए सीजर से, उसके बाद फिट करिए तो एकदम फिट हो जाता है। चलो मैम, अब आपने सजेशन दिया है, मैं ट्राई करूंगी। वरना मैं शुरू से यही करती हूँ कि एनीमा पॉट में यूज करना है तो 14 मैम नंबर का इतनी देर कैथेटर। तक पुश करने में ऑब्वियसली हाथ तो दर्द करेगा ही ना, मतलब अरे आप मैम, आधे हुआ घंटे क्या था, तक। 1-2 बार पेशेंट के साथ शुरुआत में हुआ, फिर हस्बैंड को दिया था 1-2 बार, तो उसमें तो और गुस्सा आती है, क्योंकि पेशेंट को कोई चीज स्मूथली जा रही, पेशेंट हस्बैंड करना नहीं जा रहा, तो मेरा और अजीब सा लगता है। तो हुआ था 1-2 बार, एक आध बार ऐसा भी कुछ हुआ कि शायद सिरिंज से छोड़ दिया था कैथेटर, तो उसमें कपड़े खराब हो जाते हैं। हस्बैंड के साथ ही ये सब पके हुए थे तो। लेकिन आगे से ख्याल रखूंगी मैं ला कर देखूंगी, करूंगी वैसे ही जैसे। अच्छा मैम, जैसे आप मान लो सचर के साथ कैस्ट्रॉल का करते हो, तो आप क्या रेशियो रखते हो? मैम कैस्टर ऑयल तो कम ही रखती हूँ, जैसे मैंने सैचेट 30 रख दिया, कैस्टर ऑयल 10 रख दिया, मैंने कैस्टर ऑयल की भी दी है। मैंने करंज तेल भी सैचेट तेल के साथ मिक्स करके बस्ती दी है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिजीज। अच्छा, तो ऐसे करंज करके तो उसमें पित्तज में दिया होगा ना? वो स्किन डिजीज में दिया था मैम, हाँ हाँ, स्किन। वही मतलब, हाँ वही। और ओके। दूसरी चीजें मतलब कैस्टर ऑयल में उसमें देती हूँ, जैसे जिन पेशेंट को ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, मोशन क्लियर नहीं होता, तो उसमें मैं कैस्टर ऑयल ऐड कर लेती हूँ इसके साथ, अच्छा ऑयल के साथ, तो उसके अच्छे अच्छा, रिजल्ट। हाँ वो बढ़िया, उसके रिजल्ट बढ़िया है, वो तो है ही। चलो मैं भी करूंगी। अभी मेरे पेशेंट थे एक्चुअल में, उनको था प्रोस्टेट, था प्रोस्टेटोमेगाली था, और साथ में इंग्वानल हर्निया था, इंग्वानल हर्निया तो उनका ऑपरेट हो गया। और अभी भी उनको ये रहता है कि जब तक मात्रा बस्ती लेते रहते हैं तब तक उनका मोशन ठीक रहता है, क्योंकि जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है।
तो उनके केस में मैं चलो मिक्स करके भी देती हूँ। तो अभी मैं उनको धानवंतर तेल का भी एक दिन दिया था। उनको था कि नहीं मैम, आजकल पेशेंट भी बड़ा ऑनलाइन पढ़ पढ़ करके चीजों का रहता है। हम कह लीजिए भाई आपके लिए ये भी दे दे रहे हैं। तो नॉर्मली तो अदरवाइज इन दो का कॉम्बो ही ठीक ठाक रहता है, या इसके साथ कुछ और जैसे आपने कहा कैस्टर ऑयल मिक्स करो, क्योंकि कैस्टर ऑयल मैंने मिक्स करके नहीं दिया, मैं दूंगी फिर मैं मैम आपको बताऊंगी। मैम मैं मेरा सैचेट के अनुभव। साथ कैस्टर ऑयल, धनवंतर के साथ कैस्टर ऑयल, मतलब इस तरह से करती हूँ। हाँ नहीं मैम सही है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटी जब हम पान में इस्तेमाल करते हैं तो बस्ती तो गॉड ग्रेस सबसे अच्छी जगह इस वजह से है कि भाई पान में तो उसका स्मेल इतना सुंदर है कि नहीं लेने का दिल करता है ना, हिम्मत नहीं हो पाती है, बहुत मेहनत करके आप ले पाते हो। खास पर करके मैम जो वात लोग। शामक भी है ना, वृक्ष भी है। हाँ वो तो है ही। वो तो लेकिन एरंड मूलम वृक्षवात हरणा में एरंड मूल का है, और एरंड ऑयल का थोड़ा सा अलग है। दीपन पाचन सेल्फ हल्का होता है, बट वो ये भारी है थोड़ा सा। मैं दूंगी मैम, जी मैम। पक्का मिक्स करके दूंगी। मतलब अभी तक मैंने सिंगल सिंगल ट्राई किया था, या नॉर्मली मैं कैस्टर ऑयल रखती हूँ, मेडिसिन वेडिसिन बना देती हूँ, अधिकतर इसलिए यूज करती हूँ ज्यादा। तो विनीता मैं मैम एक बार बता दो ना, आपने क्या बोला है? अभी ज्वाइन हो गई मैं। कैसा कैसा बोला आपने? सिरिंज को कैसा कट करना, कौन से मैम कैसा? सिरिंज को नहीं कटना, वो 8 नंबर का कैथेटर होता है ना, रबर कैथेटर जो सिंपल कैथेटर आता है, उसका हाँ आगे हाँ। वाला हिस्सा जैसे 50-60 ml वाली सिरिंज में फिट नहीं होता है। तो उसका जो आगे जो चौड़ा वाला हिस्सा है ना, उसको आप सीजर से कट कर लीजिए और फिर सिरिंज में फिट कर दीजिए, तो एकदम से फिट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती मैम मात्रा बस्ती के लिए। अच्छा फिर इंसर्ट कैसे करेंगे मैम? इंसर्ट होगा फिर? मैम सिरिंज वो शशि मैम ये कह रही थी ना कि 1 नंबर का जो कैथेटर होता है उसका मुंह चौड़ा होता है और वो सिरिंज में फिट नहीं होता, लूज होता है। तो फिर मैं मैम से ये कह रही थी कि वो चौड़ा वाला हिस्सा सीजर से कट कर दीजिए, उसको सिरिंज में फिट कर लिए। आगे वाली टिप को नहीं कट करना, आगे वाली टिप को। वही तो बोल रही मैं। हाँ हाँ ओके आगे वाली ओके। टिप को कट करेंगे ना मैम, तो पेशेंट को इंजरी हो जाएगी। हाँ वो वही बोल रही थी ऐसा इसलिए फिर। राउंडेड रहता है ना, हाँ उसको हाँ नहीं करना होता। अभी आया ध्यान में आया। ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम। अभी मैम वो देता है ना, कब किसी किसी को ग्लिसरीन के एनिमा देते हैं। हेलो। सर मैंने ग्लिसरीन का एनिमा नहीं दिया एक्चुअल में। जो ये ग्लिसरीन वगैरह वाला है वो कंसेप्ट नहीं, ये तो मैं नेचुरोपैथी। आपको सुझाव देता हूँ कि इसी तरह प्लास्टिक में बनानी चाहिए अपनी ये सब। हाँ सर वो बनाते हैं, बहुत सारे आजकल आता है सिस्टम उस तरीके से। बट आप उसको देखोगे, अगर मान लीजिए उस तरीके से आप करेंगे, लॉन्ग टर्म में सर सोचोगे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो पूरा डिस्पोजेबल फॉर्म में आएगा। तो जब डिस्पोजेबल फॉर्म में चीजें बहुत ज्यादा आप होंगी, तो एक तरीके से समझ लो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होगा ना, उतना प्लास्टिक जाएगा कचड़े की तरह। तो जो अपना कंसेप्ट है कि रीड्यूस होना चाहिए, रीयूज होना चाहिए, रिसाइक्लेबल फॉर्म में आनी चाहिए, तो वो सारी चीजें अगर रहती हैं तो ज्यादा बेटर है, मेरा मानना है। हाँ ये तो बराबर तो है। सिरिंज तो बार बार यूज हो जाती है ना सिरिंज, क्योंकि उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। कैथेटर आप चेंज कर लो, आप सिरिंज दोबारा यूज कर सकते हैं। हाँ प्लस सिरिंज वही है में ये है बस। कि ऑयल उतना चिपकता नहीं है। आप अगर प्लास्टिक का कुछ बना के उसमें ऑयल भरेंगे तो आधा ऑयल तो उसी पे चिपक जाएगा, और फिर उतना वो बनेगा भी नहीं सही से। सिरिंज में पुश करने में इजी रहता है। बाकी तो बड़ी वाली बस्तियों के लिए तो खैर वो अलग होता है ना, स्वाद वाली बस्ती की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें आप कर सकते हो वो तो प्लास्टिक। कैन आता है ना, एनिमा कैन। हाँ हाँ सर, लेकिन सर वो मुझे एनिमा इसके लिए ना कैन तो- वही सही लगती है, सिरिंज ही सही लगती है। हाँ। बाकी आप लोग का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैम मेरे को भी सिरिंज में ही कंफर्टेबल लगता है। उसकी जो बात आपने कही वो बात सही है। शुरुआत में हालांकि मेरा रूल रहता है हर पेशेंट के लिए अलग अलग मैं निकालती हूँ, लेकिन ये बात सही है। जैसे कई बार पेशेंट सोचता है कि हर बार मतलब वैसे ही आप न्यू लो, तो काम तो अपना लोग का पड़ता है, न्यू लेना अपने लिए ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर हम हर बार न्यू लेंगे तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, मेरा मानना है। तो इसलिए ठीक है चलो मेहनत कर लो भाई, उसको वॉश कर लो, स्टरलाइज कर लो, वो करना पड़ता है। तो मेरे को तो अच्छा लगता है सिरिंज के थ्रू ही। और किसी का अपना कोई व्यू हो तो प्लीज बोलें। बात्रा साहब नहीं आने वाला? अरे आएंगे सर, बत्रा सर होंगे कहीं बिजी। मंदाकिनी मैम ने ज्वाइन कर लिया है। दिख रहे ना मैम वो। एक मिनट मैम मैंने। मैम हाँ मेरा मैम एक नमस्ते, आईबीएस का कैसे हैं पेशेंट बेटा, था। आपका कैसा है अभी? ठीक है मैम। बेटा उसमें बस्ती बस्ती तो नहीं लिया, बोला था ये सुई हुई हटा दूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मैंने कोई कहा बात नहीं, ठीक है। फीवर कैसा है? फीवर अब पहले से कम हो गया है, अब उसका फीवर अब 100 पर आके टिक गया है। चलिए काफी आराम है मैम। मतलब ये है कि 104 से सुबह उतर गया, शाम दोपहर में चढ़ा, अभी स्पंजिंग किया था क्या मैम कोल्ड वाटर से? कुछ नहीं किया। मैंने एंटीबायोटिक मंगाई और पिला दी। मैंने कहा वो दिन भर झेलती रह गई मैं। ओके। हाँ, तब तक मैं पैरासिटामोल ये वो जैसे 10 ये कह रहा है मेरे से कि मम्मी तुम कितना मुझे खिलाने पिलाने निकली हो, कहीं पे चाटा रही हो, कहीं पे खिला रही हो, कहीं काढ़ा पिला रही हो, कहीं एक ही दवा दे दो मेरे को। मैंने कहा तो मैंने उसको फिर मैंने कहा बस लास्ट में से वही ऑप्शन था मेरे पास। जैसे ही मंगाया, जैसे ही दिया उसके आधे घंटे बाद तुरंत हम भाषा में ही बात करी, जितनी टाइम पिलाया मैंने, मतलब माता गेंद तक होते होते उसको बुखार कर दिया। आज एक पेशेंट आया था मेरे पास ना, उसका बच्चा है 9 महीने का। तो बच्चा दिन में 4 बार ना उसको पॉटी हो रही है, वो भी ग्रीन कलर की है। तो वो ना बार बार बच्चा, शायद मेरे ख्याल से दांत आ रहे हैं उसके, मसूड़े फूले हुए थे। तो इसने हर जगह दिखा लिया था पेशेंट ने। तो अभी हम इसमें क्या सब कुछ टेस्ट भी कराया था, उसने बता रही थी वो जो डॉक्टर को दिखाया था, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल था। तो ये ग्रीन कलर की पॉटी जो उसको दिन में 4 बार हो रही है, इस पे कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे? मैम खाना क्या दे रहे हैं? बच्चा 9 महीने का, तो अभी सेमी सॉलिड है, दूध है और ये केला वगैरह मैश करके देती है, हाँ, खिचड़ी देती केला नहीं देना है, उसका फूड ही हेवी है, वो ही कम करना है कुछ। और उसकी वो फीडिंग पे है, आधा टाइम फीडिंग है, तो उसकी माँ में भी पाताला हाथ दूर कराओ। अच्छा, माँ का भी चेक करना है, ठीक है। हाँ, मैं इस टाइम उसकी माँ को सूंठी देती हूँ कि आप सूंठी से जल पीने चालू कर दो। हाँ हाँ हाँ। और जीरा का दरिष्ट भी दे सकते हैं मैम। हाँ, इसमें स्तन्य दृष्टि होती है। हाँ, स्तन्य दृष्टि के लिए वो ग्रीन डायरिया होता है ना, स्तन्य दृष्टि से ही होता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी सर। माँ को सूंठी से इसमें जल पित्त दे दो। दुष्टि होगा ना मैम, कलर जब दुनिया भर के आ रहे हैं तो पित्त दुष्टि होगी। हाँ, माँ का फूड है कोई, वो उसको 2 दिन के लिए बंद कर। हाँ, सोच रही हूँ रक्तपाचक से शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर शनिश्चर देखते हुए जीरा का दरिष्ट भी चालू कर रिजल्ट दूंगा। आता है। लिस्ट दे देती हूँ और एक वमन को, सॉरी एक अनुलोमन के लिए दे देती हूँ ना। और बच्चे का वो डायरोल सिरप आता है ना हिमालय का, मैं कभी बहुत ज्यादा है तो वो भी लिख देती हूँ उसको। कौन सा मैम? डायरोल करके हिमालय का आता है। अच्छा, सिरप आता है ना। हाँ, सिरप आता है वो। हाँ, तो या तो कुटच का पाउडर करके उसको मध के साथ, पर एक टेबलेट वो सुबह शाम आधा करके 4 टाइम के करना है, सुबह शाम करके एक टेबलेट का। कभी चाटन के तो रूप में भी बहुत ज्यादा है तो देते हैं। कौन सी टेबलेट? कुटेज की जो आती है ना, कुटेज कन्वर्टी, उसको मैं हाँ हाँ। पिसवा देती हूँ और उसको एक टेबलेट का 4 हिस्सा करके वो मध के साथ चटाना है। मोस्टली ओजस सिरप ही देती हूँ, कोई डाइजेस्टिव इश्यू है उसको स्तन्य दृष्टि की वजह से, तो ओजस सिरप से हो जाता है। मैम स्तन्य के लिए आपने अभी क्या बोला? क्या स्तन्य दृष्टि के लिए अभी आपने क्या सिरप बोला? स्तन्य दृष्टि के लिए वो तो माँ को देते हैं ना। हाँ, सूंठी से जल ही बोलती हूँ और कुछ नहीं, कि माँ को सूंठी से जल लेना है। माँ पिए तो ना, माँ वो खाना पीना भी छोड़ना नहीं चाहते। अभी तो 9 महीने का हो गया तो अब 1 साल हो गया उसको दिखाते दुखाते, और बच्चे को जो है मेरे ख्याल से 4 महीने से ही ऐसा हो रहा था, और अभी ग्रीन कलर की अब आनी शुरू हुई है 6-7 महीने से। तो वहाँ तो करेगी अपने आप को वैसा। हाँ, जीरा का दरिष्ट चालू कर दूँ मैम। जी मैम। माँ को पिलाओ ज्यादा, वो सब माँ को हाँ, माँ को दो, अच्छा रिजल्ट आएगा। मंदाकिनी में मुग्ध रस होता है ना बालातिसार में, इंडिकेशन में, वो आप यूज कर सकते हो जब दांत वांत आते हैं ना, तो उसमें भी हेल्प करता है, उसमें कैल्शियम होता है ना, खट्टे वो है वो, तो वो भी आप यूज। कौन सा मैम? मुग्ध रस मैम, मुग्ध रस होता है ना, क्लासिकल प्रिपरेशन। अच्छा, कौन सी कंपनी का है? कंपनी तो फिर देखनी पड़ेगी। अच्छा, बता देना मैम। शशि मैम, हाँ जी मैम, बताइए मैम।
मेरे आज एक 50 ईयर के जेंट्स थे, IBS था, तो आज उसको वो नाभि खिसकने की तकलीफ, वो बोल रहे थे कि वो मसाज करवाया पेट का, तो जिस दिन मसाज होता है उसी दिन सुबह एक बार ही जाते हैं, वरना कुछ भी खाया वो पूरा दिन में 8 के 10 बार मोशन लिक्विड जैसा। तो फिर बोला मसाज तो चालू रखो, पर तो कुटेज की तो साथ में दिया, कुटेज और कुटेज टेबलेट की अगर है तो लेना है। मैम इसमें नंबर ऑफ मोशन के हिसाब से ना लघु सूत्र शेखर रस चलाया जाता है। पांच भौतिक वाला जो होता है तो 60 मिलीग्राम के हिसाब से 2 आवर्ली चला देते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाले टैबलेट को जो है लघु सूत्र शेखर और भी कंपनियों के आते हैं, तो उसके थोड़े कॉम्बो अलग है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सूठी और स्वर्ण गैरिक है जो 5 भौतिक वाला है। तो उसमें मेनली 3-4 चीजें चलाते हैं ग्रहणी दृष्टि में। एक लघु सूत्र शेखर चलाते हैं, पाचक वटी चलाते हैं, मतलब पाचन योग सॉरी, और एक रसून वटी चलाते हैं, और एक परपटी कल्पना दे देते हैं। ज्यादा चीजें उसमें नहीं देते हैं। तो आप ऐसा है पेशेंट का, एक तो इसमें लघु और सुपाच्य आहार होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर पेशेंट इस तरह का पेशेंट जो होता है ना भारी भारी अगर खाता है तो फिर मल बधा हुआ आएगा, मतलब भारी अगर पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान वाली चीजें खाएगा। और अगर द्रव वाली चीजें ज्यादा खाता है तो लिक्विड मोशन आता है। तो पूछ लेना चाहिए पेशेंट, कई बार क्योंकि मुहुर्बद्धम मुहुर द्रवम में हम क्या सोचते हैं कि लिक्विड ही होगा। नॉर्मली क्या है कि वो जैसा खाना खाएगा उस हिसाब से होगा, मतलब किस महाभूत के प्रधान का है। तो आप इसमें ये 4 जो चीजें बता रहे हैं इसमें से आप अपने हिसाब से डोजेज अलग कर लो, क्योंकि पांच भौतिक में क्या होता है कि भावनाएं बहुत ज्यादा दी जाती हैं, तो इसलिए उनका अमाउंट बहुत कम हो जाता है। आप नॉर्मल ये वाली चलाइए और डाइट का थोड़ा सा कराइए, उससे मैम रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके पेशेंट का। डाइट जो तो उसका वातज ही था पूरा, वो दोपहर को कोई भी बीन्स खाते हैं सब्जी में, शाम को आलू ही खाते हैं, वो पूरा दिन वो मूंगफली होती है ना वो चबा के रखते हैं, बस फिक्स है तो उसका। तो वो सब बंद करवाया के हाँ हाँ वो मैम बात सिंपल सा है ना, लिटा करके देख लो किस साइड का अंगूठा ज्यादा मतलब आगे है। दोनों पैर जब लिटाओगे बहुत सीधा सीधा ना, हाँ, लेफ्ट साइड है वो। हाँ तो लेफ्ट साइड में अगर अंगूठा ज्यादा था तो राइट साइड वाला थोड़ा सा पैर खींच देना है, ना भी अपनी जगह पर आ जाएगी। बट ये क्या करते हैं कि नॉर्मल लोकल लोग क्या करते हैं ना, उसकी मालिश करते हैं, मालिश करते करते हाँ, सिस्टम को पूरा ही खराब कर देते हैं। वो कहेंगे जी नाभि खराब है, ग्रहणी की तरीके से खराब है, तो वो मालिश कर करके वो लोगों को पता नहीं रहता, फिर क्या करते हैं कि उसमें अलग तरीके से सिस्टम चलाना शुरू करते हैं, मशीन वशीन भी चलाने लगते हैं बहुत सारा। तो उससे लॉन्ग टर्म पेशेंट ठीक नहीं होता। मेनली क्या है कि जो आपका है मैम पथ्य पालन करवाना और दिनचर्या हाँ, ठीक कराना साथ में डाइट का, तो उसमें उसके आ जाएगा आराम। आप उस हाँ वो तरीके से ये तो 4 बोला है। चला लो और देख लो। दोपहर को मूंगी लेना है और शाम को लौकी तुरई ऐसे ही लेना है, वो सब्जी वैसे बोला। हाँ तो कहीं ना कहीं देखिए खाने पीने का ही प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग ये भी बोलते प्रोटीन कुछ। हाँ ग्रहणी उसका वो ये कंप्लेन तो बोल ही नहीं रहे थे। 6-7 साल से मेरे हस्बैंड से यहाँ कोई तकलीफ है वो लेग क्रैम्प्स की कंप्लेन बोल रहे थे। ये आज मैंने बोला नहीं, लेग क्रैम्प्स लेके रोज आ रहे तो इसको और कोई तकलीफ है, तो बोले तू ले इसको आयुर्वेद में। तो फिर पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला का वो जो भी कुछ डालते बोले आज एक अमरूद खाया तो भी मैं 2 बार गया। मैंने कहा तो ये इसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स है। तो उसके B12 के इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हो, पूरा पेट का तो क्लियर ही नहीं कि इसकी वजह से लेग क्रैम्प्स का आपको और कोई तकलीफ नहीं है इसकी वजह से। तो कह नहीं वो ये पेट मालिश करवाता है तो अच्छा रहता है। मैंने उसकी वाइफ से बोला इतना ही करना है, आपको बोलना है करना है, किसी और से नहीं करवाना है। फिर हाँ उसको तो समझाया उसमें कि क्या इतना ही होता है ना करो। मैम, वो थोड़ा सा नाभि को अपनी जगह ला देते हैं। फिर क्या है कि हाँ, 1-2 बार अपनी जगह लाई जाती है, मतलब जैसे पुराने जमाने में अगर बहुत ख्याल रखोगे तो बहुत जो ट्रेंड दाइयां होती थी आज से 50-60 साल पहले और पहले, तो उनको ये चीजें आती थी, वो ठीक कर देती थी। इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हर 4 दिन पर आप ठीक कराने जा रहे हो। तो आपको अपनी डाइट और डेली कराता है 1 हफ्ते से। तो बोला कि नहीं किसी और के पास नहीं जाना है, मैंने बोल दिया और फिर बराबर बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। सुबह एक बार इतना ही कर देना कि वो रोटेशन में सिर्फ मालिश हो जाए पेट की, नाभि पूरण और मालिश, और कुछ नहीं करना है। हाँ इससे तो हो उससे जाएगा, 1 हफ्ते का मेडिसिन आ जाएगा तो फिर डाइजेस्टिव तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा। हाँ 1 हफ्ता ही करो ये, और कुछ नहीं करना है। और अधिकतर आप देखो ना जितने डाइजेशन के इश्यूज वाले पेशेंट होते हैं उन सबके साथ स्ट्रेस का एक बहुत लंबा हिस्ट्री होता है। कई बार वो डॉक्टर को बताते हैं, कई बार नहीं बताते हैं। जैसे आप उनको बोलोगे सब ठीक है वो बताएंगे,
या यहाँ तक बोल देंगे जी मैं इस चीज की गोली खाता हूँ बट मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब उनको पलट कर ये बोलते हैं कि भाई ये दुनिया भर की गोलियां खाते हो, अगर तुमको कोई तकलीफ नहीं तो गोली क्यों खा रहे हो? हाँ तो बस उसको वही। खाने की तरह खाते रहते हैं। जैसे कल मैं लोगों के मुंह से सूती थी, कल मेरे पेशेंट ने सच में कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तब मेरे को पास एक ही ब्रह्मास्त्र होता है या कह दो कि मेन चीज पूछना गैस। हाँ मैम गैस बनती है, गैस की गोली सुबह खाता हूँ। फिर पूछना शुरू करो जी बीपी की प्रॉब्लम, जी 8 साल से गोली खाता हूँ। जी शुगर की, जी 8 साल से गोली खाता हूँ। अरे भाई जब 8 साल 10 साल से सारी चीजों की गोलियां खा रहे हो और फिर कह दो कि हम फिट हैं। तो बहुत सारे लोग का यही सा रहता है, और स्ट्रेस का भी बहुत सारा रहता है लोगों का। मतलब कुछ काम होता है, कुछ काम को हम बेवजह सर पर सवार कर लेते हैं। तो बहुत सारी वजह तो मनोवा पर स्रोतस पर आपको पता ही, ग्रहणी दृष्टि में काम करना है तो नस्य पर भी, क्योंकि जो आपकी ग्रहणी होती है ना, ग्रहणी आपकी मैम रक्त और कफ से बनती है ना। तो रक्त किससे रक्त और कफ से बनती है, तो रक्त पाचक जो होता है वो भी ग्रहणी डिसीज में अच्छा काम करेगा। कफ से बनती है तो एक तरीके से समझ लो कफ मतलब आम हो गया। तो आम का जो भी पचन करें चीजें, जैसे एक आम पाचक काढ़ा है अष्टांग हृदय में ग्रहणी रोगाधिकार में, बहुत सिंपल ड्रग्स हैं उसमें। तो मैं डाबर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डाबर वाले उन्हें लॉन्च किया है पिछले साल आम पाचक काढ़ा। हालांकि कुछ लोग से सुन रहे हैं रिव्यू अच्छा है, बट मैंने उसको पेशेंट को एक को लिखा था और उसके बाद तो किसी को नहीं लिखा है। तो आप देख सकती हैं वो कॉम्बो आप अपने पास से बना कर दे सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कंपनियों में ज्यादा वो पड़ा रहता होगा प्रिजर्वेटिव वगैरह काढ़ों में खास करके। आसोरिस्टो तो थोड़े से बेटर होते होंगे। तो मतलब मेन दीपन पाचन वाली ही चिकित्सा करनी होती है इसमें, ग्रहणी हाँ दुष्टि की। ना मैं तो सुंठी और नागर मोथा और गुड़ूची तीनों का ही हाँ दिया कि पूरा दिन वही पानी पीना है बस। हाँ मैम बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ क्योंकि नागर मोथा के साथ जानते हैं एक चीज में बहुत अच्छी है, आपको हालांकि पता ही होगा। नागर मोथा जो होता है ना, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स वगैरह हैं सारी चीजें उनको ताकत बहुत देता है। और बढ़िया सा स्नायु संकोचक है। जैसे जिन लोगों को बहुत बार बार मोशंस होते हैं तो उस केस में नागर मोथा जरूर देना चाहिए। वो नागर मोथा हाँ, तुरंत और काम कर। सुंठी ग्राही भी रहेगी तो अच्छा हाँ रहेगा, और गुड़ूची पित्त का समन भी करेगी। इसीलिए वो हाँ। 3 का ही दिया उसको कि वही पानी पीना है पूरा दिन, नॉर्मल वाटर से थोड़ा गर्म रखना है। तो मैम नागर मोथा ये जो मार्केट में चूर्ण वाला आता है वो यूज करती हैं कि नागर मोथा यकुट यूज करती हैं आप? नहीं पाउडर यूज करती हूँ मैं, वो एक अच्छा डॉक्टर बनाता है सब, और अच्छा। उनसे लेते हैं, कोई फार्मेसी का यूज नहीं करते। पाउडर तो मिल जाता है उसका। हाँ नहीं नहीं वो सर पाउडर मिल फार्मेसी। जाता, मैं पाउडर की बात ही नहीं कर रही, मैं तो यौकुट चूर्ण की बात कर रही थी। क्योंकि जो मेरा लॉजिक है ना, जैसे मैं शुंठी सिद्ध साधित जल देना पसंद करती हूँ अपने लगभग हर पेशेंट को। तो मैं तो कभी भी शुंठी चूर्ण नहीं यूज करती हूँ। मैं हमेशा ड्राई है, मतलब पंसारी की दुकान से आप शुंठी लाइए और मैं बता देती हूँ अदरक का इतना छोटा टुकड़ा जो है इसी साइज का आपको उबालना है। मैं कभी उसमें नहीं यूज करती हूँ, इस वजह से मैंने पूछा। और गिलो नहीं भी नॉर्मली वो मैं फ्रेश यूज नहीं, करती हूँ ना। हाँ वही वही वो हर मंथ उसका आता है, वही यूज करना है वो पाउडर, बाकी ज्यादा बचना नहीं। और सूंठी तो हम्म। मैं अपने यहाँ बनाती हूँ, मेरे पास बात कोई हाँ नहीं पाउडर वो की बढ़िया है, बनाता मैं मैं। तो इसलिए पूछी कि क्योंकि कषाय के लिए लिखा है ना कि यकुट चूर्ण होना चाहिए, पाउडर नहीं पेशेंट के लिखा हुआ बोलते है। हैं तो सूंठी वो मार्केट में से पाउडर ही लेके आएगा वो, इसीलिए सूंठी हम्म बोलती नहीं। ज्यादातर हम्म यहाँ लोग ऐसे ही मानते हैं, गर्म होती है सूंठी, इसलिए बोलते ही नहीं उसमें है कि मिक्स ही हाँ करना है, हाँ। उसकी हाँ जैसा वो फ्लेवर आएगा। मेंटालिटी बनी है, भले वो पिज्जा हाँ पास्ता खा रहे हैं, वो पिज्जा पास्ता गर्म हाँ नहीं हाँ, है, लाल ये मिर्ची गर्म है इसीलिए टमाटर सब्जी में डालना है, काली सिर्फ मिर्च सूंठी नहीं डालनी दे है। सकती। हाँ हाँ हम वो गर्म, बता रही हाँ मैं मेंटालिटी आपको बताया। तो एक मेरी पेशेंट थी, बोलती हाँ चंद्रप्रभा बट्टी खाकर मुझे गर्मी हो जाती है। फिर मैं ऊपर से नीचे तक उनको देखने लगी, क्योंकि वो सब कुछ खाती थी उल्टा पुल्टा कचड़ा। तो मैंने कहा चंद्रप्रभा बट्टी पहली पेशेंट मिली जो कहती है भाई मुझे इससे गर्मी होती है। फिर मैं हंसने लगी अंदर ही अंदर, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं उनको दोबारा चंद्रप्रभा बट्टी उनको नहीं देती, चाहे यूरिन के कोई भी ट्रबल हो, क्योंकि मैम पेशेंट की मेंटालिटी है ना मैम कि ये मैम मुझे उसको गर्मी ना पैकिंग मत दो, यूज हाँ करके वो जिपर बैग में ही दो, पैकिंग उसको नाम न मत दो। हाँ वो बात सही है। मैं तो नॉर्मली पहले सिर्फ तो प्रिस्क्रिप्शन ही लिखती वो थी। गूगल कर लेंगे, वो गूगल से टेली कर लेंगे किसमें। मैंने संजीवनी लिखी एक पेशेंट को, तो बोले हाँ मुझे कहाँ पेट की तकलीफ, अरे कंप्लेन, हाँ वो उसका रोगाधिकार वो गूगल में से ले लेंगे, मुझे कहाँ पेट बता की तो रहे तकलीफ, मैं। अरे वो ग्रहणी दृष्टि तो हम पहले क्लियर करते हैं सारे में, इसलिए पैकिंग मत दो अपना। मैं एक डब्बी अलग रखी है, वो पैक करके देती थी, वो प्लास्टिक का वो अलग अलग आता है ना, वो डिब्बे भी हम मंगवा लेते हैं, उसमें पैक करके अपना स्टिकर लगा के दे देते हैं, सिर्फ कैसे लेना है वही स्टिकर लगाना है।
बस और नहीं कुछ मैम वो नहीं। सही है, बता तो रही हूँ, मैं डोज लिखती हूँ कई सारे पेशेंट्स को, और जब कुछ इधर उधर होता है तो मैं पूछती हूँ, अच्छा सर कितना पिया था, हाँ जी आपने कितना लिया था, तो उसकी डोज और रिवाइज कर देते हैं, और उसके बाद कहेंगे जी मुझे ये ठीक नहीं हुआ। फिर एक बार मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा सर इसकी ये डोज ये है, गूगल पर खंगाल लो, क्योंकि आप बोलो कि मिनिमम डोज में मान लो आपने बोल दिया चलो 50 ml ले लो, वो उसमें भी 30-40 पर लग जाएंगे। तो फिर मुझे गुस्सा आती है, भाई आपकी रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद या इंसान कभी भी फिक्स नहीं होता है। हम जो पढ़ते हैं एनाटॉमी भी, मैं एकदम सीधे कहती हूँ, एनाटॉमी में जो हार्ट की साइज लिखी है वो एक एवरेज रेशियो है, ऐसा थोड़ी है हाँ कि हर बंदे का वही साइज है, हर बंदे का वही लीवर की, वही लंग्स की, वही सब चीजों की साइज है। ये कोई मतलब बीच का चीज है कि भाई चलो जनरली ऐसा होता है। हमने कहा जैसे आपकी शक्ल बदली होती है ऐसे आपकी डाइजेस्टिव फायर है, और ऐसे ही आपके लिए अमाउंट भी अलग अलग होता है। और लोअर डोज से तो हम लोग खुद ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा मेजोरिटी ये रहता है कि कहीं पेशेंट को लूज मोशन ना हो जाए, उसके दिमाग में गलत तो हो जाए, तो जहाँ 1 ग्राम देना है वहाँ आधे ग्राम से ही शुरू करते हैं कि भाई नेक्स्ट डे डोज बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या हालात हैं आपके। तो तब पर भी वो अपनी डोज जब डिसाइड करते हैं तो अंदर से तो गुस्सा आती है कि भाई क्यों मास्टर बनने लगते हो और फील्ड के, जहाँ नहीं, पर हो उसको वहीं रहो। वैसे भी ऐसे बोलना है। चाहे भी पेशेंट को स्टार्ट करूं, मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आप में ज्यादा दोष है तो होगा डायरिया, टेंशन मत करना, मुझे सिर्फ हम्म व्हाट्सएप में इन्फॉर्म करना, फोन मत करना हम्म। कि नहीं वो कितनी सही बार है गए। मैम। क्योंकि वो जी कभी कभी डोज आप हम देते हैं आयरन बूस्ट, तो भी उसको उसका कॉस्ट तो पता नहीं कितनी बार दिया जाएगा। फिर वो हाँ। टेबलेट में सिलेक्ट कर दूंगी, ये कम करो ये बढ़ाओ, बस आप अपने आप से कुछ बंद मत करना। हम्म, आपका वो होता पेट है। में दृष्टि ज्यादा है तो होगा, वो टेंशन मत करना, वो कचरा निकल रहा है, ऐसे करके उसको पहले से ही इन्फॉर्म कर देती हूँ नए पेशेंट में तो। नहीं मैम जरूरी है। मेरी एक पेशेंट थी, वो बोलती थी मेरा पेट कभी नहीं है आज तक, हमेशा पेट साफ होता है, और जब मेरे पास आई तो फैटी लिवर ग्रेड 3 और हिपेटोमेगाली, और उस टाइम कुछ नहीं, अभी साल भर से उनको कॉन्स्टिपेशन रह रहा था। तो अब आई हैं तो फिर मैंने देखा उसमें रीनल सिस्ट भी है, फैटी लिवर भी है, अम्बिलिकल हर्निया भी है, बहुत सारी चीजें निकली, तो हो रहा है अब हमको होना शुरू हुआ है मैम। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैम आपको तकलीफ पहले से थी, अब चीजें आपको अच्छे से नजर आने लगी हैं, तो नहीं, पर हो वो जाता साफ है। ही नहीं होता मैम कभी। ये लोग जो बोल रहे हैं ना पेट साफ हो रहा है, वो होता ही नहीं। हार्ट स्टूल हाँ ही वही आता है, मैं आपको बता एक रही आध हूँ बार ही कि जाते हैं, पूरा पेट ही नहीं साफ होता। हाँ, तो वो क्या सोचते हैं कि उनको ना एक्चुअली, जैसे मैंने नेचुरोपैथी में पढ़ा था, बहुत सही पढ़ा था, क्योंकि आयुर्वेद में वो चीज क्लियर कट नहीं लिखी है। वो लिखी इसलिए नहीं कि जिस जमाने में आयुर्वेद लिखा था उस तरह का कंसेप्ट नहीं था। नेचुरोपैथी की अभी किताबें इधर कुछ सालों में लिखी जा रही हैं, तो उसमें लिखा है कि दुनिया में लोगों को यही नहीं पता कि उनको रियल भूख क्या होती है, रियल प्यास क्या होती है, रियल नींद क्या होती है, उनको कुछ नहीं पता। और सच्चाई है मैम, आप देखो मेजोरिटी लोग, जैसे एक छोटा बच्चा, कभी आप ध्यान से देखिएगा, अपने बच्चे में तो नहीं हो पाता उतना, लेकिन जब किसी और का बच्चा होता है तो आप देखते एक छोटा बच्चा सोकर उठता है, साल 6 महीने का है, 2 साल का है, 4 साल का है, उसका चेहरा कितना फ्रेश होता है। और मेजोरिटी लोग सोकर उठते हैं तो उनका चेहरा कितना डल सा होता है, जैसे लगता है खोए हुए हैं कहीं पर, और उनके फेस पर वो बात ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली साउंड स्लीप होती क्या है। एक बच्चे के अंदर का, तो उससे आपको नींद का पता चल जाएगा, क्योंकि वाकई एक इंसान को एक अच्छी नींद लगी तो सो जाएगा, इसी वरना हर इंसान कहता है जी हमको इधर उधर करना पड़ता है तब नींद आती है, 10 बहाने बनाने पड़ते हैं, उसके तरीके सोचने पड़ते हैं तो नींद आती है। तो ऐसे लोगों को भूख का नहीं पता, क्रेविंग पता है, बस मुंह चलाते रहते हैं। प्यास का भी है कि भाई पढ़ लिए इतना पानी पीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो पिए जा रहे हैं। ना उनको प्यास पता है, ना भूख पता है, ना अर्जेस का भी नहीं पता है। अर्जेस का भी हालत ये है कि वो ब्लिंक ऑफ आई की तरह आते हैं, और कई बार तो वो उस चीज को इग्नोर अगर करते हैं 2-4 मिनट तो वो उनको चला जाता है। और रियल नेचुरल अर्ज हो तो आया है तो फिर यू हैव टू गो वाला हिसाब किताब होना चाहिए, बट यू हैव टू गो वाला हिसाब किताब उनको बनता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में, मैंने एक जगह पढ़ा था उसमें ये चीज था कि कुछ कुछ लोग का, या देखिएगा भी आप, होता है ना कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनके अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं, उनको तुरंत सेंसेशन उसके आते हैं कि हाँ मेरी बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ ये तकलीफ है, वो आपके पास आएंगे, आप उनको मेडिसिन दे दोगे, ठीक हो जाएंगे। बट कुछ मरीज होते हैं आते ही कम है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में आएंगे, मतलब चीजें एकदम बहुत ही बुरी हालत में रह जाएंगी, उनको पता ही नहीं चलता, उनकी बॉडी सेंसेशन भी नहीं देती, इतनी खराब हो चुकी है बॉडी, उसका सिग्नल मैकेनिज्म ही नहीं है। जैसे परसों नरसों मैंने फोरम पर शेयर किया था ना, एक पेशेंट बोलती है कि मेरा पेट ही नहीं साफ होता। तो मुझे ऐसे पेशेंट को था कि भाई एनीमा तो देना ही है, क्योंकि अगर फैटी लिवर वगैरह होता है तो उसमें बस्ती का निषेध होते हैं, तो मैं नहीं देती हूँ, तो वहां पर सेफर साइड होता है।
पेशेंट ने टेबल पर ही किया। जब एनिमा देने के बाद पहले पानी निकला तो क्या कहती है कि देखो मेरे पानी निकल रहा है, तो मैंने क्लॉथ हटाया तो एनल कैनाल से एकदम क्लियर कट दिख रहा है, तो भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब उसका कहना था कि मेरे ऐसे ऐसे पानी निकल जाता है। फिर उसमें से थोड़ी सी पॉटी गिरी, तब मैंने कहा भाई तुमको लगी है, तुम जाओ वॉशरूम। मतलब उसको स्टूल का सेंसेशन ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे फिर दिया, फिर वहां पर मैंने ही भेजा तुरंत तुरंत, मैंने कहा भाई जाओ, तुम्हें नहीं पता चलता। फिर वहां से आई, लेटी हुई थी, 10 मिनट बाद पूरा टेबल फिर से गंदा कर दिया उसने, टेबल पर अच्छे से कर दिया, और अभी भी उसको पता नहीं है। और ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मेरा पेट कभी साफ ही नहीं होता, मेरे को पॉटी होती ही नहीं है। तो मेरा कहने का है कि मेजोरिटी लोग को अपने नेचुरल अर्जेस या नेचुरल जो भी डिजायर हैं, चाहे सुश्रुत ने कहा ना 5 तरह के होते हैं, निद्रा है और उसमें भूख प्यास, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो 5 आती हैं, स्वाभाविक जरा है, उनको पता ही नहीं वो चीजें। तो वहां पर ये अपने मैम बहुत सही बताते हो कि हाँ जितने हैं कचरा फिर निकलेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम मंदाकिनी मैम ने हैंड ये रेज किया, मैम बोलो प्लीज। मैं तो ये बोलने जो लगती जिनको सेंसेशन पता नहीं होता ना, हूँ। उनको आप दीपन पाचन करके सिर बला के 1-2 बस्ती दे दो, मात्रा बस्ती 30 ml ले दो, उनको सेंसेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, काफी बच्चे में ये किया। ओके, हेलो। मैं दूंगी मैम उसको। अभी मैं एक्चुअल में रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी कि उसका रिपोर्ट आ जाए, तब मैं उसको मात्रा बस्ती वगैरह देने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन मुझे बहुत खराब लग रही थी। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराने को भेजा तो अल्ट्रासाउंड वाले ने बोलता कि आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं, आपको तो सीटी स्कैन की जरूरत है। और पेशेंट ने जो अल्ट्रासाउंड कराया उसकी रिपोर्ट में तो सारी चीज ठीक दिख रही, बट मुझे रिपोर्ट के पर ही यकीन नहीं कि रिपोर्ट ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि पेशेंट के साइन के सिम्टम के हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल 1% नहीं मैच हो रही, 100% नॉर्मल दिखा रहा है उसमें। और पेशेंट की पूरी अग्नि मंद है, मतलब मर चुकी है पूरी तरीके से। करें मंद तो अलग बात है। मंदाकिनी मैम बोले, कुछ आप बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, आज एक केस था सर्वाइकल इरोजन, कर्णिनी योनि व्यापत ना। तो ओके, आज मैंने, हाँ वापस। योनि व्यापत, हाँ आज मैंने उसको ट्रीटमेंट लिखा है, आप लोग सुन मैम लीजिए। पहले और बताओ साइन सिम्टम क्या क्या थे, वो सब सारी चीजें बताओ। उसको कॉन्स्टिपेशन था, और उसको अच्छा, दर्द था, डिस्पेरियोनिया, है ना। अच्छा और डिस्पायरिया उसको, था। हाँ, और उसको साथ में ना डिस्चार्ज आ रहा था, लेकिन वाटरी डिस्चार्ज था, वो कभी कभी हम्म हो रहा था। तो मैंने कलर वगैरह पूछा था, तो बोली कलर वलर कुछ भी नहीं है, बस केवल कभी कभी जाता है तो यूरिन की तरह चला जाता है। तो मैंने हम्म उसका पर स्पेकुलम किया ना, तस्को हम्म स्पेकुलम से, तो उसका हम्म सर्वाइकल निरोधन था। हम्म पेपिस्मेयर के लिए मैंने बुलाया है उसको 3 दिन बाद। मैंने हम्म फिलहाल उसको त्रिफला पंचवल्गल हमारे यहाँ अभी मिल नहीं रहा है, मतलब मिल क्या रहा है, मेरे पास नहीं है, अब कहीं से मंगाना पड़ेगा। तो तब तक मैंने उसको त्रिफला से कषाय प्रक्षालन, योनि पीचू वित्त जात्यादि तैर, है ना, AKT हम्म सूक्ष्म त्रिफला, अभी हम्म तो मैंने ये दिया है। और हम्म चंद्रप्रभावती सूजन वगैरह थी वहां पे। अभी इसमें हम्म। और क्या ऐड कर सकते हैं मैम? मैम इसमें कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि डिस्चार्जेस वगैरह ज्यादा हैं तो योनि धावन योनि पीछे के बाद आप बीच में आप ये भी दे सकते हो, योनि धूपन वगैरह करा सकते हो। और अब मेडिसिन जब ये चलाओ तो हफ्ते भर इसका रिजल्ट देख लो, फिर उसके बाद कुछ और चलाने को हो तो चला सकते हो, जैसे पंचनिपादी योनि वगैरह भी धावन चला और सकते योनि हो। पीचू मैंने उसको अपने आप ही करने को बोला है, हमारे यहाँ मतलब हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है ना। तो हम्म ये मैंने बोला आप खुद से योनि धावन और योनि पीछू करिए, और ज्यादा नहीं है अभी, हल्का सा ही, मतलब ऐसे टच ऑन ब्लीड भी नहीं है, लेकिन वो जो कर्णिनी टाइप की बन जाती है ना, ऐसे हम्म। हल्का सा खुरैच सी आ गई है और वो रेड हो गया है। तो अच्छा, पेपिस्मेयर कराएंगे उसका हम। और तो मैम और मैं कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? गीता पटेल मैम बताएं, उनका गायनी का ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। गीता मैम। हाँ मैम, हाँ मैम, वाइट मंदाकिनी डिस्चार्ज मैम के ज्यादा केस है में तो गाइड कुछ, करें प्लीज। वाइट डिस्चार्ज ज्यादा है तो कुशियानोक दे दो। नहीं, वाइट इरोजन डिस्चार्ज ज्यादा तो है नहीं है, मैंने पीवी भी किया था, कोई डिस्चार्ज नहीं था उसको। मुझे हाँ, लग रहा है ना जैसे कि उसको वहम है कि उसको हो रहा है, एकदम क्लीन एंड साफ थी, बस उसको बस वही था, इरोजन था उसमें। हाँ, और वो पित्तज प्रकृति है। पित्तज प्रकृति वे नहीं है, वातज कफज है। बात कफज है तो उसका खान पान में क्या है, वो केला दही क्या खा रही है? नहीं, केला दही तो नहीं खा रही है, वो लोग एक्चुअली नॉनवेज खाते हैं, तो मच्छी है, उसका चावल है, बंगाली है ना वो लोग, तो खट्टा हाँ वगैरह है उनका, फिर रसगुल्ला है, ये सब चीजें तो है ही है। हाँ। और वर्किंग है लेडीज, तो मैंने वो उनकी पेट धारण की हिस्ट्री भी थी, तो ये सारा कुछ सोचा है, मैंने बताया उनको, उनको मैंने दीपन पाचन भी दिया। और दीपन पाचन आज मोदादी चूर्ण हम किस में देंगे, पित्त प्रधान में देंगे या हम कफत प्रधान में? वातज में ज्यादा देते हैं।
वात कफज में दीजिए, कफज वातज में वात दे कफज दीजिए। में अजमोदर्द दे सकते हो, शिवाक्षार दे हाँ सकते मैंने इसको दिया है अजमोदर्द। इसके ना ऊपर दर्द नहीं है, पेट में लोअर एब्डोमेन में दर्द नहीं है, केवल और केवल अंदर दर्द है। तो उसमें मैंने ऐसे दिया है, अजमोदर्द छोड़ दिया है उसको। और इसको क्या कहते हैं, अभी पत्ती, अभी नहीं सॉरी, ये गंधर्व हर इसकी दिया है मैंने। एक्टिव सूक्ष्म त्रिफला से वो जो डिस्पायरिनिया यूरोजान और परिप्लुता में मिलता है, तो एक बार सुश्रुत में परिप्लुता देख लेना अच्छे से, पहली बात है। दूसरी बात है डिस्पायरिनिया, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है, पीवी करके चेक कर सकते हो कि उस वक्त भी पता चल जाएगा। पेशेंट की यूएसजी जरूर करा लिया करिए, अगर डिस्पायरिनिया पेशेंट बोलता है, डिस्चार्ज वगैरह सारी चीजें हैं तो हाँ प्लीज अल्ट्रासाउंड करा लो टीबीएस। अच्छा ठीक है। हाँ, डिस्पायरिनिया के केस में कई बार कुछ और चीजें भी होती हैं, कई बार अंदर कुछ गांठ उठ बन रही होती है जो रिलेशनशिप के वजह दबती है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। ठीक है, मतलब कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस भी कई बार होते हैं। तो प्रिकॉशनरी क्या करना चाहिए, कुछ चीजें अपनी मतलब रख लेनी चाहिए। जैसे लेडीज पेशेंट इस तरह कंप्लेन करती है तो मैं अल्ट्रासाउंड जरूर करवाती हूँ। और डिस्चार्ज है तो आप पैप स्मीयर करा लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। और एक पेशेंट का जो मैं कल डिस्कस कर रही थी ना मंगला मैम, तो उसमें नहीं कह रही थी मैं, पीसीओडी की पेशेंट है, अचानक से उसका वजन कम हो गया और अभी वो 16 दिन बाद आई है, तो उसको ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद क्लॉट्स जाने लगे। तो उसको है ना मैंने वो दिया था एरंड तेल दिया था पीने के लिए। मैंने कहा एरंड तेल ले लेना 4 ढक्कन, और उसे गुनगुने पानी में रख लेना कटोरी में करके, और उसमें थोड़ा सूंडी डाल लेना, और उसको फिर ऐसे चला कर। अंजना मैम ने ज्वाइन किया हुआ है, अंजना मैम से पूछते हैं। अंजना मैम प्रणाम, मैंने तो देखा ही नहीं था कि मैम हैं, ज्वाइन करे हैं। मैम प्रणाम। अंजना मैम अभी मैम लग रहा है कहीं बिजी है। हाँ हो सकता है, मैंने एक्चुअली में अभी देखा मैम को। सुंठी सिद्ध जो तेल है, ऐसे ही करना है या फिर कोई और तरीके से करना है? हेलो मैम बराबर है, वैसे ही हाँ देते जी, हैं। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ मैम, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मैम कल एक पेशेंट का, कल या परसों आपसे डिस्कस किया था मैंने ना, कि एक पेशेंट थी, वो उसको पीसीओडी था, तो वो दीपन पाचन कर रही थी, और उसमें मैंने उसका पत्ती का चूर्ण दिया था, तो खाती उसको उल्टी हो रहा है। मतलब कोई भी आयुर्वेदिक ले रही है तो उल्टी हो रहा है। तो अभी मैंने बस केवल वो काढ़ा पी पा रही है। तो अभी 20 दिन से उसको ब्लीडिंग हो रही थी, फिर क्लॉटिंग होने लगी। फिर उसके बाद अभी उसको मैंने परसों फिर दिया पीने के लिए दशमूलारिष्ट और ये अशोकारिष्ट, उसका ब्लीडिंग वो क्लॉटिंग भी बंद हो गई आने। अभी मेरे लिए चैलेंज ये है कि इसको मैं कौन सी दवाइयाँ कैसे प्रिस्क्राइब करूँ कि इसको उल्टी ना आए। एरंड तेल दिया पीने के लिए, वो उसने पूरा का पूरा निकाल दिया उल्टी करके। वो पता नहीं, उसको कह रही थी इतना गंदा सा अजीब सा है। अभी क्या कर सकते हैं मैम ऐसे पेशेंट में? ऐसे पेशेंट में फिर टैबलेट वगैरह जो आपकी पेटेंट मेडिसिन से उसको यूज करिए। जी, पेटेंट मेडिसिन को यूज करिए, और जस्ट टैबलेट्स वगैरह जो आती है बनी हुई, और इसके अलावा जो है एंडोटोन वगैरह आती हैं, है ना, उस तरह की टैबलेट्स ये लोग ले लेती हैं, उस तरह की टैबलेट्स यूज करिए, तो कॉम्बिनेशन मैम देखिए। वायु का अनुलोमन करने के लिए हम लोग फिर क्या दशमूल के अलावा, और आपने बताया था मुझे काल मेघासव वगैरह ना, उससे ग्रहणी की चिकित्सा करने के लिए, फिर इसको मैम अभी कैसे हम लोग सोचेंगे फिर? कुमारी आसव पीने तो कुमारी आसव पिलाइए। हाँ तुम्हारे यहाँ से कंपाउंड आता है, एलोज कंपाउंड करके आता है लार्सन कंपनी का, उसको दीजिए। ठीक है मैम। और मैंने एक और किया, क्या हुआ? एक और थी पेशेंट कर्णिनी योनि व्यापक थी मैम। तो उसको अभी मैंने उसको अभी ना डिस्चार्ज तो नहीं है ऐसा, अभी कोई ऐसा फिक्स डिस्चार्ज नहीं है। कभी कभार बोलती है कि जैसे वाटरी टाइप का होता है पीरियड्स आने से पहले, और उसको दर्द था, डिस्पेरिया था, पर ऊपर कहीं कोई दर्द नहीं था। मेन कंप्लेन वही था उसका। तो फिर हमने उसको पीवी किया, तो मैम स्पेक्युलम से देखा तो उसके सर्विक्स के मुंह पे रेड कलर का इरोजन टाइप का था। तो अभी मैम मैंने उसको त्रिफला से योनि धावन और जाटेरी तेल से योनि पीछू, एक सूक्ष्म त्रिफला और संतभावती दिया है मैम। अभी इसमें मैम इसमें हम और क्या सोचेंगे? एक्चुअली उसको देखना पड़ेगा, एक बार पेपिस्मेयर कराना पड़ता है। पेपिस्मेयर से ये देखना पड़ता है कि कुछ जो सेल्स है वो सब नॉर्मल है कि नहीं है। जी,
पैपिस मेल सेल्स के बाद उसके बाद उसमें अगर पॉसिबिलिटी होती है तो थोड़ा सा, क्योंकि बना है, अगर इरोजन बना है तो इरोजन की चिकित्सा करना पड़ता है। उसके लिए या तो फिर क्षार कर्म करना पड़ता है या तो फिर अग्नि कर्म करना पड़ता है। हाँ मैम। और क्षार कर्म में हम कंकड़ भस्म और क्या कौन सा अपामार्ग क्षार मिल जाएगा आपको। अपामार्ग क्षार बहुत अच्छा काम करता है इसमें। या फिर वो जो आता है, हाँ, उसमें जो लगाना होगा मैम वो तो बड़ा प्रिकॉशनरी लगाना पड़ता है ना, शायद केवल उसी पॉइंट पे ही लगाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, उसके वीडियोस हैं, वीडियोस देख के हाँ। लगाइए। अच्छा ठीक है। जी। इसके अलावा और कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराना होगा उसको कोई? हाँ, HIV वगैरह, HPS, HVS, HCV सब वायरल मार्कर तो करा ही लेना चाहिए। ब्लड शुगर भी करा लेना चाहिए। ठीक। अंजिता मैम, हाँ मैम मैम, बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया मेनोपॉज में काफी मिलता है, तो उसमें क्या करें? वो पेशेंट, सारे पेशेंट बस्ती के लिए रेडी नहीं। दीपन पाचन करके लेखन चिकित्सा करिए, वायु का निगमन करिए। क्या मिल रहा है का उसमें प्रॉब्लम क्या मिल रही है पेशेंट को? हाँ, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ही रहता है मोस्टली। मोस्ट ऑफ तो एक बार क्यूरेटिंग करा के आए हैं। एंडोमेट्रियम थिकनेस ज्यादा है तो DNA एक बार करा लिया गायनिक के पास, सारे रिपोर्ट हो गए, फिर वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ हो रहा है। आज 2 पेशेंट ऐसे आए कि वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, अब क्या करें? और गायनिक ने बोला कि फाइटोस्ट्रोजन पे रखिए, मात्रावस्थी करिए, फाइटोस्ट्रोजन पे रखिए। चंदन वाला राक्षादी तेल की मात्रावस्थी करिए, उसको फाइटोस्ट्रोजन दीजिए, उससे पहले दीपन पाचन दीजिए। अगर पेशेंट की एज कितनी है? हाँ, 48 से 45 के, 38 से 45 के बीच ही रहती है सारी। ठीक है, ऐसे में नस्से भी दिया जा सकता है। नस्से का मतलब ये होता है कि वो हार्मोन को भी बैलेंस करता है, HP एक्सेस को बैलेंस करता है। पंचतिक घृत का नस्से दीजिए। ओके। आज एक तो अशोकारिष्ट, दसमूलारिष्ट सब पी रही थी, और वो सारी लेके कोई आयुर्वेदिक के पास गई होगी, वो लेके आई कि फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है। फिर बोला स्टॉप तो कर देती हूँ, पर थिकनेस कम करने के लिए वापस ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। हो जाएगा, हाँ हो जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन। हाँ, बीपी कौन कौन शुगर, से ये, हाँ, बीपी शुगर नहीं है कुछ। जरूर देख लीजिए। हाँ, कुछ नहीं, वो रिपोर्ट तो सारे एक बार क्यूरेटिंग हो गए तो सब हो जाते हैं, पेप्समियर तक हो जाते हैं सब। ठीक है, मैनेज करिए, हो जाएगा। मैम वो कल वाले बच्चे को ठीक है? हेलो। हाँ मैम, सर मेरे लिए पूछ रहे ना? हाँ, वो 8 साल का बच्चा बुखार वाला था। हाँ हाँ सर, अभी ठीक है, आराम है उसको। अभी काढ़ा वगैरह दे ही रही हूँ साथ में अपने। और लौंग का पानी तो उसने, उस लौंग का पानी देखते देखते ही उसने पानी पीना ही बंद कर दिया। फिर मैंने उसको ऐसे ही पानी ऐसे ही उबाल करके दिया है। काढ़ा चल रही है, संजीवनी वटी चल रही है, और ये आपका गोदंती भस्म चल रहा है। इतना तो चल रहा है, अभी साथ में उनके एलोपैथिक भी चल रही है। ठीक है सर, अब तो मतलब ये है कि अब 100 पर आ गया है सीधे। हाँ, तो बुखार तो कम हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ बस बुखार कम हो गया। क्योंकि अभी वो क्या हुआ, पानी सवेरे सवेरे काढ़ा पिलाते ही ना उसने पूरा उल्टी कर दिया और पूरा कफ निकला। फिर कफ निकल गया। हाँ, फिर मैंने उसको भाप दिलाया। मैंने जब ना भाप देना चालू किया तो उसकी नाक पिघलनी चालू हुई। मैंने कहा चलो अभी शाम को भी दे देंगे सर, अब रिलैक्स है पहले। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर केयर सच। ओके। हाँ जी, किसी को और को कुछ अपना शेयर करना है या अंजना मैम से कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैम है आदित्य सर, आपको कुछ पूछना है? सुरेंद्र शर्मा सर, महाजन सर, किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हेलो, किसी को कुछ नहीं शेयर करना है? नहीं करना मैम, हो रहा है, अब बंद कर दीजिए, टाइम हो गया। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तब बंद कर देते हैं सेशन। अंजना मैम बंद कर दे। हाँ मैम, मैम जी, ओके गुड मैम, नाइट। थैंक यू।
गुड नाइट सभी को, गुड नाइट एवरीवन, प्रणाम सभी को।